Hey everyone, how are you? It's Rishi here. Welcome to Pen and Paper. Take out your pen and paper for making notes and let's start. In this video, we are going to study about chemical reactions and equations, जो chemistry class 10th का first chapter है. हम इस chapter में जानेंगे कि what are chemical reactions, what are chemical equations, what are the types of chemical reaction, and oxidation reaction का हमारे everyday life में क्या effect पड़ता है. First, let's see what exactly is a chemical reaction. जब एक chemical substance दूसरे chemical substance में convert होता है, transform होता है, हम कहते हैं chemical reaction ने place ले लिया है. For example, rusting of iron, the setting of milk into curd, digestion of food, respiration, etc. केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाला सब्सटेंस बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल चेंज प्लेस लेता है. केमिकल चेंज क्या होता है? आप पहले पढ़ चुके होंगे अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ. फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, एंड केमिकल चेंज वो होता है जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है. क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बन रहा है, वी से कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज हुआ है. वेरी सिंपल. अब ये न्यू सब्सटेंस बनते कैसे हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो केमिकल्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उनकी एटम्स के अंदर रीअरेंजमेंट होती है, और इसी रीअरेंजमेंट के कारण एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले केमिकल्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. जो केमिकल्स रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, एंड जो बाद में बन जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर. जब मैग्नीशियम एयर के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बर्न होता है तो वो बनाता है एक पाउडरी सब्सटेंस जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं? लेबोरेटरी में मैग्नीशियम की एक रिबन होती है, एक स्ट्रिप होती है, जिसे हम पहले क्लीन करते हैं सैंड पेपर से और फिर उसे बर्न करते हैं. जब वो बर्न होता है तो बहुत डैज़लिंग फ्लेम निकलती है उसमें से, मतलब बहुत चमकता है वो, एंड पाउडर जो बचता है बाद में जलने के बाद वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का. इफ़ एनी क्यूरियस माइंड्स आर वंडरिंग कि हम मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन क्यों करते हैं सैंड पेपर से, तो इसका ये रीज़न है कि मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, और ये एयर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है, विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बर्निंग. इसलिए हम पहले सैंड पेपर से इसको हटाते हैं एंड फिर बर्न करते हैं. इस रिएक्शन में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए रिएक्टेंट क्या हुआ? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड. हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन ने प्लेस लिया है? एक्चुअली में क्या होता है ना कि हर एक केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. जैसे या तो उसमें गैस निकलेगी, या तो उसका कलर चेंज होगा, या तो प्रेसिपिटेट बनेगा, या तो टेम्परेचर चेंज होगा, या तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम जानेंगे कि कैसे होता है ये. द फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई गैस निकलती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो बनता क्या है? जिंक सल्फेट, और उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल जाते हैं. तो इस रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व हुई? हाइड्रोजन की गैस. और हम ये चेक कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी भी बर्निंग कैंडल को गैस के पास ले जाएंगे तो पॉप पॉप का साउंड आएगा. द सेकेंड इज चेंज इन कलर. Some chemical reactions are characterized by the change in color. For example, potassium permanganate solution which is purple in color, जब हम उसके अंदर citric acid डालते हैं तो उसका कलर फेड होने लगता है, and after some times it becomes colorless. Third is the formation of precipitate. So what is a precipitate? In some cases, when two liquids react, they form a solid substance that settles down in the test tube. This solid substance is called precipitate. For instance, when colorless lead nitrate and potassium iodide react, they form a yellow precipitate, lead iodide and potassium nitrate. Now, change in temperature. In many chemical reactions, the change in temperature is also noticeable. Such chemical reactions either produce heat or consume heat. For example, when calcium oxide or quicklime reacts with water, it forms calcium hydroxide or slaked lime, and heat is evolved during this reaction. Another example is when ferrous sulfate is heated, ferric oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide are obtained, and the overall temperature falls down here. The last is the easiest: change in state of matter. In many chemical reactions, the state of matter of the reactant changes. For example, when coal burns, or we should say when carbon burns, it produces carbon dioxide and heat.
There is a solid substance in the reactant side, that is coal or carbon, but in the product side there is no such solid substance. तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को डिटेल में अपने बुक्स में पढ़ लेना। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट द एक्सपेरिमेंट्स गिवन इन द एनसीईआरटी, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में आ भी जाते हैं बहुत बार। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।